दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सफ़र संसार और आज हम अपनी यात्रा फिर से आरंभ कर रहे हैं। कल जैसा कि आपने देखा, हमने हरिद्वार से चिल्ला डैम तक का सफ़र तय किया और इसके बाद हम पहुंचे हैं गंगा भोगपुर गांव और गंगा भोगपुर गांव से हम आगे का अपना ये सफ़र जारी रखेंगे। यहाँ से नीलकंठ, एम्स और ऋषिकेश को भी रास्ता जाता है और ये रास्ता चला जाता है दाएं हाथ को राजाजी नेशनल पार्क। कुछ राजाजी नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि उत्तराखंड के मुख्य पर्यटक स्थलों में ये शुमार है और राजाजी नेशनल पार्क 380 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ लगती पहाड़ियों पर स्थित है। बहुत ही सुंदर ये पार्क है और तरह तरह के जीवों की यहाँ उपस्थिति देखी जा सकती है। महान स्वतंत्रता सेनानी राजा गोपालचारी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था 1983 में। इससे पहले राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला 3 पार्कों को मिलाकर इसे वृहद व विशाल रूप दिया गया था। हरिद्वार से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजाजी पार्क बस, रेल व हवाई मार्ग से वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर आसानी से आप आ सकते हैं और जॉली ग्रांट हवाई अड्डा यहाँ लगता है देहरादून का, वो यहाँ के सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। ऋषिकेश और हरिद्वार तक आप बाई बस व ट्रेन से भी आ सकते हैं। राजाजी नेशनल पार्क विशेष तौर पर यहाँ हाथियों की संख्या को लेकर जाना जाता है और इसके अलावा बहुत सारी जीवों की प्रजातियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। 315 प्रजातियां यहाँ पक्षियों की भी पाई जाती हैं। हिरण, चीता और सांभर, मोर यहाँ पे बहुतायत में आप देख सकते हैं। प्रकृति की जो सुंदरता है वो यहाँ देखते ही बनती है। और जब इस तरह के मौसम में, जैसे कि आजकल मौसम चल रहा है बरसात के बाद, तो इसकी जो सुंदरता है वो बहुत मनोरम होती है। हरियाली और चारों तरफ खिले फूल यहाँ की सुंदरता को 4 चांद लगा देते हैं। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सड़कें, रास्ते और राजाजी की पार्क के अंदर से जो हमारा सफ़र जारी है। ये आसपास आप देख सकते हैं सुंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु, पशु पखेरु, हर तरह के जानवर यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत करीब से इनके साथ आप कहीं ना कहीं राब्ता कर सकते हैं, लेकिन जंगल के जो कानून हैं उनको ध्यान में रखकर आप देख सकते हैं प्रकृति कितनी मेहरबान है। और थोड़ी सी हाइट पर जाने के बाद ये नीचे का नज़ारा आप देखेंगे तो बहुत ही दिलकश नज़ारा है। ऊपर जाकर जब हम मल्ला बनास, तल्ला बनास और इन गाँव में जाते हैं, कांडा खाल, तो ऊपर से जो गंगा जी की वहाँ से तस्वीर दिखती है और हरिद्वार की, ऋषिकेश की जो तस्वीर वहाँ से दिखती है वह बहुत ही मनोरम है और यह एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। जब भी आप यहाँ आएँ तो कृपया यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। बहुत ही फेमस ये पर्यटक स्थल है राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ के जीव जंतुओं, प्रकृति और उसका आनंद लें। बहुत प्यारा सफ़र है। रास्ते, क्योंकि जंगल में यहाँ पे सड़क बनाई नहीं जा सकती, तो उसको लेके जब अगर आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आपको रास्तों को लेकर हो सकती है, लेकिन एक नायाब, बहुत ही अविस्मरणीय यहाँ का जो अनुभव रहेगा वो ताउम्र आपके जहन में आपके साथ साथ चलता रहेगा। और मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ की जो खूबसूरती है वो दिखाने की। और लगातार राजाजी पार्क जिस तरह से हम यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, इसको देख के मन और आंखें जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे संतुष्ट हैं कि प्रकृति के इतने नज़दीक इतने विशाल दरख्त यहाँ पर हैं। कई तरह के यहाँ पे वनस्पति देखने को मिलती है जो सामान्यतः हमारी ज़िंदगी से दूर होती है। भागदौड़ की ज़िंदगी में हम रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो यहाँ का आलम है, जिस तरह की यहाँ की व्यवस्था है, वो अपने आप में नायाब है। प्रकृति को करीब से जानने का मौका, शांत और सघन वन में जब हम आते हैं तो एक अलग तरह का अनुभव यहाँ पर जहन में देखने को मिलता है। खुद का जो शरीर है, खुद का जो माइंड है, वो भी यहाँ रिलैक्स होता है। और
जब इस तरह की शांति की अनुभूति हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है वो हमारे व्यक्तित्व में उसका एक नई ऊर्जा का पदार्पण होता है। समय निकालें और इस तरह की जो प्राकृतिक उद्यान हैं अपने देश के, उनमें जाएं, भ्रमण करें और इस एक्सपीरियंस को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। जिस तरह भागदौड़ की ज़िंदगी में हम रमे रहते हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति से जो हमारा रास्ता है वो उसका कहीं ना कहीं उससे दूरी बन जाती है, और ये एक ऐसा मौका है जब आप प्रकृति के साथ सीधा राब्ता कर सकते हैं। यहाँ से हम जाने वाले हैं ऊपर के गांव तल्ला बनास, कांडाखाल और मल्ला बनास। उसके बाद जो है आएगा किमसार। किमसार जो है पहाड़ की चोटी पर है, पूरी हाइट पर है, और वहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही जादुई हैं। एक लेवल हाइट का आएगा, जब ये प्रकृति भी जो है वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद उस हाइट पर जाकर ऊपर से जो नीचे का नज़ारा है वो देखने का अपना ही आनंद है। आप देख रहे हैं राजाजी पार्क। राजाजी पार्क के ये विशाल दरख्त, ये प्रकृति, ये मौसम और ये रास्ते आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार आपका अनुभव रहेगा। यहाँ बहुत तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती है। बहुत आसानी से यहाँ आया जा सकता है। हरिद्वार आने के बाद आप आ सकते हैं, साथ में ही चिल्ला डैम है। चिल्ला डैम से आगे गंगा भोजपुर गांव है, वहाँ से शुरू हो जाता है सफ़र आपका इन जंगलों में, और एक अविस्मरणीय ये अनुभव है। आप भी आएँ, अपने परिवार को लेकर आएँ और बहुत अच्छा यहाँ का जो अनुभव है वो आप पाएंगे। और एक अलग तरह की दुनिया, जो आदमी की बसाई दुनिया है उससे बिल्कुल ही अलग तरह की दुनिया यहाँ पर है, जो आपको ऊर्जा से सरोबार कर देती है। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जिस तरह से बताया था, ये भाग 2 है राजाजी पार्क के लिए, और आपको हमारे ये प्रयास कैसे लगते हैं, आप तक जानकारी स्टिक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, और सफ़र संसार के वीडियो आपको देखते हुए अच्छा लगता है तो इसे आगे बढ़ाने का काम करें, और हमें कमेंट करके ये सलाह भी दें कि किस जगह को आप देखना चाहते हैं। और अगले जो इससे अगला भाग आएगा वो आएगा केमसार का। केमसार जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे हाथी जो है वो पहाड़ के ऊपर विचरण कर रहे थे। वो हमने देखा, उसके फ़ोटो भी लिए, और ऊपर से जो नज़ारा है वो इस तरह का आपको दिखता है जिसे देखकर मन, आत्मा और आपका पूरा जो शरीर है वो प्रसन्न हो जाता है। देखते रहिए सफ़र संसार। लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह की और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे।